हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज हैं, बट क्लास स्टार्ट होने से पहले बेसिकली जो है मैं आपको सोशल साइंस से पढ़ाऊंगी। तो आखिर में जो 6 to 8 है या फिर 1 to 5 का भी जो जीएस वाला पोर्शन है, जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि 6 to 8 में अगर आप सोशल साइंस देने जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन में क्या रखा होगा। साथ में जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको सोशल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट का जो है को सेलेक्ट करना होगा और वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है बट पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जब ये सेक्शन में चेंजेस हुए थे सोशल साइंस में खास तौर पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें ही मिस्टेक कर रहे थे। और इस बार भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि सोशल साइंस में से कौन से 2 सब्जेक्ट का जो है आपको पहले से ही जो है तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेस हमारे चैनल से स्टार्ट होने वाली हैं। फ्री में हम पूरी थ्योरी करने वाले हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने सीटेट पास किया है, वो कंफ्यूज हैं कि आगे उनको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी होगी। और बेसिकली हम लोग 6 to 8 की बात कर रहे हैं। आज हम सोशल साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 9 to 10 के बाद में बात कर लेंगे और 1 to 5 का भी। बेसिकली 6 to 8 में अगर मैं सोशल साइंस के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखो, एग्जाम पैटर्न तो ऐसा है कि इसमें ऑफलाइन पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब तो आपके पास जो है 5 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, मतलब 3 टीआरई 3 आपका तीसरा था, 4 आपका चौथा होगा, 5 आपका 5th अटेम्प्ट होगा। तो अगर मैं इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है और मार्क शीट पे पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपका जो है पेपर होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो 3 पेपर होंगे। देखो, 6 to 8 में ना आपको 3 पेपर देने होते हैं और आपको 1 to 5 का पता है, ये 2 पेपर। तो ये 6 to 8 का जो पेपर होता है, पेपर 1 होगा इसमें एक जो कि 30 नंबर का पूछेगा लैंग्वेज से क्वेश्चन, और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। उसमें कोई आप पूरे में से पूरे लेकर आओगे, काउंट नहीं होगा। अब ये लैंग्वेज वाले में से इंग्लिश तो आपकी कंपलसरी है, मतलब आपका भले से कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश तो आपसे पूछेगा ही। उसके बाद आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से कोई भी एक अपना देख सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। दूसरा आपका पार्ट 2 होता है जो कि 40 नंबर का जीएस पूछेगा, और ये आपका 1 to 5 सब में पूछेगा। बेसिकली जो जीएस है इसमें आपका मैथ्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो 40 नंबर का जीएस पूछेगा। अब इस 40 में से मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ पूछता है, करंट अफेयर पूछेगा, आपका जनरल साइंस पूछेगा, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और ये जो है मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसकी क्लास आज से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो जितने भी पेपर 1 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, 1 to 5 वाले हैं, या 9 से 10, 11 से 12, सभी को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और ये सबका एक ही है, अलग नहीं है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास आज से ही स्टार्ट होगी। क्लास की टाइमिंग याद रखिएगा, 5 बजे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। एंड आपका ज्योग्राफी। तो अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो केवल आपको सोशल साइंस नहीं पढ़नी है, आपको पेपर 2 40 नंबर का ये भी पढ़ना है, जिसमें से आप कोई भी यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास देख लो, करंट अफेयर की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपका हम इंडियन नेशनल मूवमेंट तो मैं आपका कराने ही वाली हूँ, ज्योग्राफी भी कराऊंगी, एंड कोशिश करूंगी कि जनरल साइंस आपका कोई बहुत हायर लेवल का नहीं पूछेगा। अगर आप 6 to 8 का देने जा रहे हैं तो आप कोशिश करना कि आप 6 से लेकर क्लास 10 की एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ लो। अच्छी बात क्या है कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट पास किया है और उन्होंने सोशल साइंस लिया है, उनका सब्जेक्ट है, तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा। पेपर 2 में भी करेगा, पेपर 3 में भी, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी मेरा जो सीटेट का नोट्स है, आप उससे ही एनसीईआरटी पूरी सोशल साइंस अच्छे से कवर कर लेना, आपको बहुत फायदा करेगा ये इसमें भी, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, अपना बेसिक तो आपको चीजें स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है। ठीक है, और जो लोग सीटेट दिसंबर की तैयारी करना चाह रहे होंगे वहां पे नंबर दिख रहा होगा, आप सोशल साइंस के नोट्स ले सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो पेपर 2 है ये आपका 40 नंबर का है, और इसमें आपका ये जो है इसी से तो मेरिट बनेगी ना, पेपर 2 और पेपर 3 से ही। पेपर 2 मतलब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से ही आपकी मेरिट बननी है। अब मैंने आपको बता दिया, पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज है, पार्ट 2 में आपका जीएस है, और पार्ट 3 आपका जो है सब्जेक्ट से पूछेगा। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछेगा 80 नंबर का, और ये 80 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कट ऑफ में आने के लिए आपकी पकड़ इस पे होनी चाहिए, और ये पूरा 80 नंबर की तैयारी मैं ही आपको कराने वाली हूँ, क्योंकि इसमें वही हमको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सारी चीजें अभी हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो चलो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, सिलेबस पे अभी हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताना चाहूंगी। देखिए, एलिजिबिलिटी 6 to 8 में बीएड वाले तो ऑब्वियस ही बात है भरेंगे ही, डीएलएड वाले जिन्होंने 12th किया होगा
उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा और उनका डीएलएड भी होगा, वो भी अप्लाई करते हैं, तभी इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, फॉर्म की संख्या ज़्यादा होती है। और आपका बीएलएड जो 4 साल का होता है वो भी, ठीक है। तो ये हो गई आपका एलिजिबिलिटी। और सीटेट का पेपर 2 तो मस्ट है, इसका एग्जाम हो सकता है कि इस साल के एंड में हो जाए। बीपीएससी टीआरई 4 तो तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि बीपीएससी ने अपना कभी भी सिलेबस डिटेल में तो दिया नहीं है, नाम लिख दिया है, उसमें पढ़ते रहो आप, बट फिर भी इनका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे आइडिया लग गया है, और ये लोग प्रीवियस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो रिपीट भी करते हैं। तो बेसिकली आपका सीटेट का पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास हैं, और कंपटीशन तो होगा ही भाई, एस्टेट वाले इसमें बैठेंगे, ये सीटेट वाले हैं जो पास हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बस क्लियर लिखा हुआ है नीचे सबसे, अगर आपने देखा होगा तो उसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि हम जो है ना सवाल वो एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से पढ़ेंगे। दोनों किताबें अलग नहीं है, आपने पढ़ी होगी, सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस है, बट बस एससीईआरटी पे फोकस मत कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मिलेगा, और एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से भी देखने को मिलेगा। जो आपका ये जीएस वाला पोर्शन है, आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, तो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबें पढ़नी होगी, और वो मैं आपको ही कराऊंगी ये पूरा सब्जेक्ट। तो बेसिकली इन्होंने लिख दिया है एनसीईआरटी एससीईआरटी। अब पहले मैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे बहुत मैसेज आया है कि हमने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, होम साइंस लिया है, तो हमें जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा। देखो इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ईजी रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 to 8 में ना, एक तो मैथ साइंस के टीचर बनते हैं, एक सोशल साइंस के बनते हैं, एक लैंग्वेज के बनते हैं। तो किसी ने जैसे हिंदी इंग्लिश लिया होगा वो लैंग्वेज वाले होंगे, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, आपका दर्शन शास्त्र है, आपका अर्थशास्त्र है, आपका वाणिज्य है, आपका मनोविज्ञान है, आपका समाज शास्त्र है, आपका होम साइंस है, इसमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हो, बस दैट्स इट। अब ये नहीं है कि आपका पहले साल ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि कुछ एग्जाम्स में होता है, बहुत ही टफ बना देते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, आपने देखा होगा 6 to 8 में, बट यहाँ पर बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल जो है इनमें से कोई भी 2 विषय बस आपने पढ़ा हो। अब ये भी नहीं कि वो 3 साल हो, ऐसा कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। हो सकता है कि आपने कई जगह होगा कि अगर मैं देखूं दूसरे स्टेट में, तो वो क्या करते हैं कि 3 विषय होगा पहले साल, फिर दूसरे साल 2 विषय होगा, और लास्ट में कोई एक विषय ही होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने लास्ट में बस हिस्ट्री ही लिया है, उसके पहले मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लिया था, फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री लिया, लास्ट में मैंने हिस्ट्री से कर लिया। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका पहले साल कौन सा था, दूसरे साल, बस इतना ध्यान रखना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन सारे विषय में से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन पे, बस दैट्स इट। अब देखो मेन चक्कर यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो पार्ट 3 है उसमें से 80 क्वेश्चन पूछेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, और ये कोई 2 विषय होगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फॉर्म में कौन से 2 विषय का जो है चुनाव करेंगे। इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो इसमें 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये नहीं है कि आपका ये सारा पूछा जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल 2 ही सब्जेक्ट वो आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 2 सेक्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, और इन्हीं दोनों सेक्शन से आपका प्रश्न पूछेगा। जैसे कि सेक्शन 1 में आप अगर हिस्ट्री लेते हो, ठीक है, मान लो मेरा सेक्शन 1 में मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, तो फिर मैं सेक्शन 2 में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन तीनों में से कोई एक विषय ही लूंगी। और मान लीजिए मैंने सेक्शन 1 में तो हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया है, और सेक्शन 2 में मैंने ज्योग्राफी कर लिया, तो मुझे केवल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यही पढ़ना होगा। ज्योग्राफी के बदले मान लो मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया, तो मुझे हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। कुल मिलाकर 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शन में कोई एक एक विषय आपको रखना होगा। अब दूसरा केस बनता है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट ने सेक्शन 1 में हिस्ट्री के बजाय ज्योग्राफी ले लिया, तब उसको सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी इसमें से एक लेना होगा, वो हिस्ट्री नहीं ले सकता है। ये इन्होंने ट्विस्ट किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैंने सेक्शन 1 में ज्योग्राफी लिया है, तो मैं सेक्शन 2 में हिस्ट्री नहीं ले सकती हूँ, या तो मैं पॉलिटी लूंगी या मैं इकोनॉमिक्स लूंगी। अगर मान लो मैंने सेक्शन 1 में हिस्ट्री लिया है, तो मैं सेक्शन 2 में से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा है कि अगर आप सेक्शन 1 में हिस्ट्री लेते हो तो सेक्शन 2 में तो आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट अगर आप सेक्शन 1 में ज्योग्राफी ले लेते हो तो सेक्शन 2 में आप हिस्ट्री नहीं लेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से कोई एक। तो अगर मान लीजिए किसी ने सेक्शन 1 में हिस्ट्री लिया है और सेक्शन 2 में किसी ने ज्योग्राफी लिया है, तो इन्हीं से आपके
80 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका सब्जेक्ट, इसका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा विषय का चुनाव करना है और उसी की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 में से कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले होंगे, मेजॉरिटी किसकी है, उसकी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों चीज़ें तो मैं वैसे भी पढ़ाती ही हूँ, तो इन तीनों की क्लासेस होंगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास, मतलब जो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसकी भी क्लास आज से स्टार्ट है 5 बजे, टाइमिंग याद रखना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको 6 to 8 सोशल साइंस का बताया है, इसके अलावा आपको और किस सेक्शन का जानना है वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।